बहुजन समाज को कब तक दबाओगे? दबाने का एक हद होता है। दबते दबते वो अपने अंदर वो ताकत पैदा कर लेगी कि वो तुम्हारी ताकत को चीरते हुए, लहलहाते हुए पूरे भारतवर्ष पे जो है राज करेगी। और ये आज नहीं तो कल होगा, और कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा। अजीम अज़्म पे हैरत है मौज तूफा को, अजीम अज़्म पे हैरत है मौज तूफा को, अब भमर के गोद में कश्ती उतार दी मैंने। दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। हाँ, फिर से बोलिए जोर से, दम कम से। दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, और दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। कि साहिर अलमूत ने तुझको दिया बरगे हशीश, और तू बेखबर समझा इसे शाखे नवाद। और ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम, मगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। यहाँ का जो दलित है वो माल खाया हुआ है, और बिहार का दलित जो है वो मार खाया हुआ है। और जो मार खाया हुआ है वो राज सत्ता ले सकता है, और जो माल खाया हुआ है वो माल सिर्फ खाएगा, राज सत्ता नहीं ले सकता। बंगाल का दलित माल खाया हुआ, माल खाया हुआ है, समय माल खाया हुआ था शुरू से, अभी भी माल खा, अभी भी माल खाता है। ममता क्या पहनती थी? पैंट शर्ट पहनती थी, जिससे के मुकाबले में कोई खड़ा होना नहीं चाहता था। ममता बनर्जी ने उसे हराया है, ये रिकॉर्ड है अपने संग। सोमनाथ चटर्जी दिल से टीएमसी वाले हैं कि बीएसपी वाले हैं? हम शुरू से बीएसपी वाले हैं। बाबा साहब का शिक्षित हो, संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो। तो जब शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित कैसे होंगे, और जब संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष क्या करेंगे। नज़दीक से मैं जोगेंद्र मंडल के साथ भी रहा हूँ, इसीलिए जो मैं आपको इतना इसे बाबा साहब के साथ रहा। बाबा साहब को जिताने के लिए यहाँ से हम लोग गए थे, लेकिन बाबा साहब ने जो है बात नहीं मानी, इसलिए वो हारे। क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि मैं शराब और मांस नहीं बांटूंगा। ये बाबा साहब की बात। बाबा साहब तो यहाँ से जीत के गए संविधान सभा बम्बई में, में जिसमें काजोलकर हराया। कौन? उस शराब ठर्रा पी करके जो लुगड़ाया हुआ रहता था, वो हराया किसको? जो संविधान के रचयिता को। मामूली बात नहीं है सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 93 प्लस हो गई। नहीं, आपको सही बतला रहे हैं तो 93 प्लस हो गई। आपकी उम्र 28/10/1928 मेरी जन्म तिथि है, 28 अक्टूबर 1928। आपकी सेहत का राज क्या है? बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद रामलीला मैदान कोलकाता आए। भीड़ हुई, काफ़ी लोग आए, कार्यकर्ता और बीएसपी के समर्थक। आप भी आए, आपका सर नाम क्या हुआ? मुख्तारुल एहसान। मुख्तारुल एहसान साहब भी आए। आप बीएसपी में हैं? जी, मैं बहुत पुराना बीएसपी का हूँ। अच्छा। मानवर काशीराम के टाइम से जो है मैं बीएसपी में लगा। बहुत बड़ा। बंगाल में ही? बंगाल में, उत्तर प्रदेश से भी उनका ताल्लुक था, तो मैं उत्तर प्रदेश। बंगाल में ही? हम बंगाल में हैं। बंगाली हैं आप? हाँ, बंगाली हैं। और बीएसपी से कांसीराम जी के समय से? जी हाँ, जी हाँ। आज कहिए कि आकाश आनंद आए, युवा पीढ़ी बीएसपी के उभरते नेता। हाँ। कैसा लगा भाषण सर उनका? देखिए, उनका भाषण जो है वो टू दी पॉइंट था। जो शुरुआत की वो जय भीम से। हाँ, जय भीम से। क्योंकि ये जय भीम को लाने वाला कौन है, तो इसको समझ लीजिए कि इसके जो है दलित मुस्लिम माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ, इसको पार्टी को बनाया था हाजी मस्तान मिर्ज़ा ने। तो वहाँ जय भीम का नारा दिया गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है बोलबाला हो, और उसी को लेकर के जो है काशीराम जी ने भी जो है जय भीम का नारा। और ये नारा सिर्फ क्या काशी हाजी मस्तान का नहीं रहा, बल्कि पूरे दलित समाज और मुस्लिम समाज का हो गया। बहुजन समाज का। आप देखिए सर, मुस्लिम है, ठीक है? हाँ, बहुजन समाज का हो गया। आप मुस्लिम हैं? जी हाँ। मायावती जी दलित हैं जी। आप बीएसपी में हैं? जी हाँ। ठीक है, यहाँ दलित मुस्लिम यूनिटी दिख रही। हाँ। बंगाल में दलित 30%, आदिवासी मिला के दलित आदिवासी मुस्लिम 30%, दोनों मिला के 60%। 60% जिसकी आबादी हो उस समाज से मुख्यमंत्री कोई क्यों नहीं बनता है? न दलित मुख्यमंत्री बनता है, आदिवासी ने मुस्लिम। इसलिए नहीं बनता है कि उसके लिए मैं डॉक्टर इकबाल का एक शेर पढ़ूंगा। जी, बढ़िया। कि साहिर अलमूत ने तुझको दिया बरगे हशीश, और तू बेखबर समझा इसे शाखे नवाद। और ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम, मगर
फिर सलाह देती है उसको हुक्मरान की शायरी। तो जो ये हुक्मरानी की शायरी है, जो कि छोटे तादाद में 15% लोगों की जो हुकूमत है, या जो पूंजीपतियों की हुकूमत वो 15% है। पूंजीपति ज़्यादा नहीं है, कितने हैं? 15% है। और उन पूंजीपति ने चारों तरफ से ऐसा डाला है कि वो कभी नहीं सोचेगा कि बहुजन समाज आगे बढ़े, क्योंकि बहुजन समाज सरकारें बनती है वोट से, और वोट है बहुजन का 85%। हाँ, 85% वोट वो यहाँ अभी जागे नहीं है, क्योंकि यही नारा था कि दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। हाँ, फिर से बोलिए जोर से, दम कम से। दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। और दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो जब अत्याचार सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी, इतना शक्ति पैदा कर लेंगे अत्याचार सहते सहते कि सब जा चूता बेदमी दस खेशियाब हिम्मते उसी नए गुलशन सिगाब। यानी घास को पत्थर दाब के रखता है एक हद तक, लेकिन पत्थर अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो चीर करके पत्थर के सीने को लहलहाता हुआ ऊपर आता है। और यही बहुजन समाज का होगा कि बहुजन समाज को कब तक दबाओगे। दबाने का एक हद होता है, दबते दबते वो अपने अंदर वो ताकत पैदा कर लेगी कि वो तुम्हारी ताकत को चीरते हुए लहलहाते हुए पूरे भारतवर्ष पे जो है राज करेगी। और ये आज नहीं तो कल होगा, और कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा। अजीम अज़्म पे हैरत है मौज तूफ़ा को, अजीम अज़्म पे हैरत है मौज तूफ़ा को। अब भमर के गोद में कश्ती उतार दी मैंने, भमर के गोद में कश्ती उतार दी मैंने। और मैं यही कहूँगा अपने समाज के लोगों को कि लगा दो शक्ति, मिटा दो हस्ती, चमक पड़ेगा समाज अपना। अब बहुजन पार्टी जगा रही है, अब बढ़ के ले लो ये राज अपना। जैसे वोकल लोग रहेंगे तो पार्टी तो बहुत उफान पे चल जाएगी। देखिए ये तो पार्टी के लोगों का ये है कि पार्टी कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि बंगाल में जो नहीं है तो बंगाल में संघर्ष नहीं है। अगर संघर्ष होगा तो बंगाल में बेशक आ जाएगी। ममता बनर्जी जो आई संघर्ष के जरिए आई हैं, इसको याद रखना होगा कि जबकि वो चप्पल पहन करके चली, पैंट शर्ट पहनती थी। ममता क्या पहनती थी? पैंट शर्ट पहनती थी। और जब उसको जो है पार्लियामेंट के टिकट मिला साउथ कलकत्ता, उस वक्त उन्होंने पैंट शर्ट तो जो है उतार दिया और साड़ी और चप्पल पहन ली। अब अकेले 5 आदमी मिलकर के घूमी और किसको हराया? जिससे के मुकाबले में कोई खड़ा होना नहीं चाहता था, ममता बनर्जी ने उसे हराया है। ये रिकॉर्ड है अपने सोमनाथ चटर्जी को, जिसके मुकाबले में किसी कांग्रेसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि खड़ा हो। तो उस वक्त अग्नि कन्या कह करके ममता बनर्जी को दिया गया था। और ममता बनर्जी ने 5 लोगों के साथ मिल करके पूरे पार्लियामेंट के अंदर घूम करके, क्योंकि उस वक्त मिलता था, और पार्लियामेंट पे काबिज हुई। तो ये तो देखते हैं संघर्ष है। संघर्ष करोगे तो जीतोगे, अगर संघर्ष नहीं करोगे तो बंगाल के लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं, चाहे तुम दलित हो या चाहे मुस्लिम हो। अब दिल से बसपाई हैं कि टीएमसी वाले हैं? दिल से टीएमसी वाले हैं कि बीएसपी वाले हैं? हम शुरू से बीएसपी वाले हैं, लेकिन तारीफ इसलिए जानता हूँ कि उसको बहुत छोटेपन से देखा हूँ, जबकि वे ममता के संघर्ष को आप देखा है। अच्छा लगा। अच्छा, संघर्ष करके वो सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद क्या? अभी भी संघर्ष कर रही है, एक टांग से तमाम घूम रही है। तो संघर्ष है, नहीं तो क्या है? बहुत से लोग होते तो जा करके जो है क्या जरूरत है संघर्ष करने का, कमी तो नहीं है। मैंने सत्ता में आने के बाद काम की समाज के लिए, सो पूछ रहे हैं सर, बहुजन समाज के लिए। देखिए बहुजन समाज के लिए कोई काम नहीं करता है, क्योंकि ये समाज ही का बनावट ऐसा है कि हम सब के लिए करेंगे लेकिन आपके लिए नहीं करेंगे। संघर्ष की सत्ता के लिए, समाज के लिए नहीं। समाज के लिए कैसे करेगी? समाज तो सत्ता के लिए करेगी ना। ये वो सत्ता के लिए करेगी कि ममता बनर्जी संघर्ष की, हाँ, लेकिन समाज के लिए नहीं, सत्ता के लिए। सत्ता लेना है चाहे जैसे भी हमको लेना है, हम संघर्ष के लिए करके लिया। बाबा साहब भी बोले थे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो अपने लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं? अपने लोग तो शिक्षित ही नहीं हुए, तो संघर्ष क्या करेंगे? चलिए संगठित हो। देखिए बाबा साहब का शिक्षित हो, संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो। तो जब शिक्षित नहीं होंगे
तो संगठित कैसे होंगे, और जब संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष क्या करेंगे। क्या चांस लग रहा है अभी बीएसपी का यहाँ? बीएसपी का कहना कि सब या चूँ ताबे दमीद खेशियाफ हिम्मत उसी ने गुलशन सिगाफ, हम कुछ न कुछ तो हैं, मेरा वजूद तो है यहाँ कि लोग मेरे क्या कहते हैं कैंडिडेट से डरना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी अहमियत है। और इस अहमियत को कहने के लिए हमारे लोग अभी मैदान में हैं और ज़रूर कामयाब हो गए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। चलिए, तो बातचीत कैसी लगी इनके साथ? बीएसपी के हैं और कांसीराम जब थे तब से आप बसपा में हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई? उनके साथी तमाम घूमे हैं आप, मोला किस्सा कहानी कोई खाना पीना से लेकर के आना जाना तक काशीराम जी के साथ रहा मेरा। बंगाल आए थे मानी बार? बंगाल में तो बहुत बाद में आए थे वो, अब बंगाल में आए तो बंगाल के हो गए, उसके बाद वो बिहार गए हैं। और उसमें भी मैंने कहा था जब वो वहाँ मीटिंग कर रहे थे, कहा जी वो जो रविदास मंदिर नहीं यहाँ किलजला रविदास मंदिर, हाँ, तो हमने कहा था कि साहब आप गोईठा में घी सुखा रहे हैं। कहा है? हाँ, काहे बोले? क्योंकि हम तो बराबरी में थे, कुछ ये तो नहीं था। हमने कहा साहब गोईठा में क्या हम क्या इतना दिन कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, क्या तुम लोग का नहीं। हम कहें कि कमांडर के ऊपर होता है, कमांडर आप हैं, अगर हम हार रहे हैं तो इसका जिम्मेदारी आपकी है। आप बिहार में लड़िएगा, बिहार में थोड़ा वक्त दीजिएगा तो वहाँ रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ का जो दलित है वो माल खाया हुआ है और बिहार का दलित जो है वो मार खाया हुआ है, और जो मार खाया हुआ है वो राज सत्ता ले सकता है, और जो माल खाया हुआ है वो माल सिर्फ खाएगा, राज सत्ता नहीं ले सकता। तो बंगाल का दलित माल खाया हुआ? माल खाया हुआ है, उस समय माल खाया हुआ था शुरू से, अभी भी माल खा, अभी भी माल खाता है। क्योंकि अभी जितना भी वो सबसे पहले क्या कहते हैं इसके ममता बनर्जी के साथ हो गया, और फिर जब हुआ तो तुरंत अभी बीजेपी के साथ हो गया, तो ये माल खाया हुआ। क्योंकि माल जहाँ से मिलता है वहाँ हमारा यहाँ का दलित समाज है, बुरा नहीं माने हमारा दलित समाज, क्योंकि वे बहुत नज़दीक से, मैं जोगेंद्र मंडल के साथ भी रहा हूँ। इसीलिए जो मैं आपको इतना इसे बाबा साहब के साथ रहा, बाबा साहब को जिताने के लिए यहाँ से हम लोग गए थे, लेकिन बाबा साहब ने जो है बात नहीं मानी, इसलिए वो हारे। क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि मैं शराब और मांस नहीं बांटूंगा, ये बाबा साहब की बात। बाबा साहब तो यहाँ से जीत के गए संविधान सभा बम्बई में, जिसमें काजोलकर हराया। कौन? उस शराब ठर्रा पी करके जो लुगड़ाया हुआ रहता था, वो हराया किसको? जो संविधान के रचयिता को। मामूली बात नहीं है सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 93 प्लस हो गई। नहीं, आपको सही बतला रहे हैं तो 93 प्लस हो गई। आपकी उम्र 28/10/1928 मेरी जन्म तिथि है, 28 अक्टूबर 1928। आपकी सेहत का राज क्या है? सेहत का राज ये है कि मैं सभी से हंस के बोलता हूँ, जो दुश्मन है वो भी मेरा साथ देता है, क्योंकि मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, जो मेरी बात है वो बोला। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी भागीदारी की पार्टी है, तो जब मेरा भाग यहाँ ज़्यादा है तो उसका मुझे हक मिलना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने समाज के तरफ हूँ, और ये मेरे समाज का हक है कि हम अपने समाज को जगाएं। बढ़िया सर। इस उम्र में इतने दमखम के साथ बोलते हैं कि आजकल तो कोई रिटायर होता है सरकारी नौकरी से तो उसको कह दिया जाता है कि जाके धाम घूमो, घर के बाहर खटिया बिछा के पोता पोती खिलाओ, यही उम्र है। तो काशीराम ने हाथी चलाकर दिया है तुमको ये इख्तियार, और तोड़ो गुलामी की जंजीरें, और पूंजीपतियों को दो ललकार, और बहुजन सत्ता लेकर करना बाबा का सपना साकार। चलिए, तो जय भीम, जय भारत। बहुत आपकी और ज़्यादा उम्र हो, दीर्घायु हो, आशीर्वाद सर। हम तो आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी उम्र सैकड़ों साल हो और इसी तरह दमखम के साथ समाज के लिए काम करिए। तो इनसे बातचीत आपको कैसी लगी? एहसान साहब की बात हाँ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो व्हाट्सअप वगैरह में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। सफ़र जारी है वेस्ट बंगाल का। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।